कार्तिक की विशेषता ये है कि कार्तिक मास को हम रास मास भी कह सकते हैं। 1000 बार गंगा जी में स्नान करेंगे, वही फल कार्तिक में 1 बार गंगा में स्नान करने का प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्याम सुंदर ने गिरिराज पर्वत को धारण किया, वो कार्तिक मास में किया। तुलसी की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी पातक पाप नहीं लगता। अब तक के लगे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और आगे के पाप लगने की संभावना समाप्त हो जाती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। हिंदू सनातन धर्म में हर वस्तु अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है, चाहे वो दिन हो, वार हो, तिथि हो, मास हो, वर्ष हो। सनातन धर्म में वर्ष है, प्रत्येक वर्ष का अपना अलग अलग नाम है। मास है, 12 महीने हैं, फाल्गुन मास से चैत्र से लेकर फाल्गुन मास तक उनका अपना अलग अलग महत्व है, अलग अलग महिमा है। जैसे श्रावण मास है, वो भगवान शिव का मास कहा जाता है, भगवान शिव की आराधना की जाती है श्रावण मास में। ऐसे ही कार्तिक मास है, उसको कहते हैं भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास है। उसमें सनातन धर्म के लोग विशेष पूजा आराधना करते हैं। इसमें सबसे पहले कार्तिक नियम सेवा है, जो लोग बड़े जो श्रद्धा भाव के साथ इसको पूर्ण करते हैं। और इसमें क्या क्या किया जाता है कार्तिक मास में नियम सेवा में, आइए पूरी जानकारी लेने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अपने हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के एक विशेष ज्ञाता है और प्रसिद्ध भागवत कथा प्रवक्ता डॉक्टर आचार्य हरिमोहन गोस्वामी जी मेरे साथ हैं। आइए आज इस खास वार्ता में मेरे साथ चर्चा करेंगे कार्तिक मास को लेकर। शास्त्री जी, आपका स्वागत है तिलक पत्रिका की वार्ता में। सबसे पहले तो तिलक पत्रिका के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, और तिलक पत्रिका को विशेष रूप से उसकी टीम को ये बधाई कि जो सत्य सनातन धर्म का प्राय कलयुग के साथ में लोप जैसा होता जा रहा था, परंपराएं लोग भूल चुके थे, आप उनको याद दिलाते हैं। इसके लिए मैं तिलक पत्रिका को विशेष रूप से बधाई देता हूं और उनके सभी पूरे जितने भी टीम है उस सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद शास्त्री जी। शास्त्री जी, आज हम चर्चा करेंगे कार्तिक मास पर। कार्तिक मास की महिमा क्या है, कार्तिक महात्मा क्या है। तो सबसे पहले कार्तिक मास क्या है, इसकी महिमा के बारे में जानकारी दें। देखिए, कार्तिक मास भगवान विष्णु से संबंधित है और कार्तिक मास का महत्व बहुत विशेष है। अगर कार्तिक मास की बात करें तो हमारे गोपाल सहस्त्रनाम में एक शब्द आता, नित्य उत्सवो नित्य सोक्षो। भगवान के नित्य उत्सव होते हैं। तो कहने की बात नहीं, कार्तिक मास में आप प्रारंभ से ही, जहाँ से मास प्रारंभ होता है, शरद पूर्णिमा से उत्सव प्रारंभ हो जाते हैं। शरदोत्सव प्रारंभ हुआ, भगवान के रास की लीला प्रारंभ हुई। सबसे पहले तो कार्तिक की विशेषता ये है कि कार्तिक मास को हम रास मास भी कह सकते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा को भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। इसी महीने के प्रारंभ में आश्विन पूर्णिमा को भगवान श्याम सुंदर ने बांसुरी बजा करके समस्त ब्रज गोपियों को नहीं, समस्त ब्रह्मांड की जितनी भी भगवान की वैष्णवी शक्तियां थी उनका आवाहन किया। वो गोपियां नहीं थी, उन गोपियों के साथ में न जाने कितने वर्षों, हजारों वर्षों तपस्या करने वाले संत थे। 5 प्रकार की गोपियां थी। वेद की ऋचाएं, भगवान वेद जब स्मरण करता है, सहस्त्र शीर्षा पुरका सहस्राक्ष सहस्त्रपात, तो वो ऋचाएं विचार करने लगी, जिन भगवान की स्तुति करते हम नेति नेति न इति न इति यस्य नेति, वो भगवान है कैसे, उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने जब विचार किया, ध्यान दिया कि एक ही साधन है कि अगर हम ब्रज में गोपी बन के जाएं तो भगवान का आलिंगन और भगवान का स्पर्श और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो वेद की ऋचाएं भी गोपी बन के आई, बड़े बड़े ऋषि भी गोपी बन के आए, और नित्य भगवान की जो प्रियसी गोपियां हैं, जिनमें अष्ट सखियां, राधा रानी और ब्रज की गोपियां, इस प्रकार से वो प्रसंग अलग है। कहने का तात्पर्य कि कार्तिक में नित्य उत्सव प्रारंभ होते उत्सव प्रारंभ हो गए
और सबसे बड़ा उत्सव भगवान का रास उत्सव प्रारंभ हुआ। इसलिए कार्तिक मास श्रेष्ठ मास है। दूसरा आपको बताएं, कार्तिक मास में किशोरी जी ने राधा कुंड की स्थापना की। अघोई अष्टमी आएगी कार्तिक मास में, तो अघोई अष्टमी के दिन ही जब भगवान श्याम सुंदर ने कृष्ण कुंड को बनाया, अरिष्टासुर का उद्धार होने के बाद, तो सहचरियों ने कहा कि किशोरी जी आप भी कुछ करें। तो किशोरी जी ने अपने कंगन से राधा कुंड बनाया और श्याम सुंदर ने बांसुरी से कृष्ण कुंड बनाया। उसके उपरांत आप और थोड़ा आगे चलें तो कुबेर धन के देवता हैं। धन त्रयोदशी कार्तिक मास में है, रूप चतुर्दशी कार्तिक मास में है, और समुद्र मंथन के समय भगवान के अनेक अवतार थे, उनमें से भगवान का सर्वश्रेष्ठ अवतार मोहिनी अवतार है। इसीलिए धन्वंतरी जयंती जो होती है वो अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, उसी को हम धन्वंतरी जयंती त्रयोदशी कहते हैं। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, वो भी कार्तिक मास में किया, और भगवान की अर्धांगिनी महालक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हुई। वैसे लक्ष्मी अजन्मा तो है ही, उसके साथ साथ महालक्ष्मी प्रकट कहाँ से हुई? समुद्र से हुई। उन्होंने संसार को, जगत को अपना स्वरूप जो प्राप्त कराया वो इसी कार्तिक मास में प्राप्त कराया। और उन सबसे महती लीला मैं आपको बताऊं, भगवान श्याम सुंदर ने गिरिराज पर्वत को धारण किया, वो कार्तिक मास में किया। उसके उपरांत गोवर्धन पर्वत को धारण किया, वो कार्तिक मास में किया। और उसके उपरांत आप जितना आगे बढ़ेंगे, यम द्वितीया, लोग यमराज से भयभीत रहते हैं कि यमराज के पास हमें न जाना पड़े। हर व्यक्ति पुण्य धर्म इसीलिए करता है कि यमराज के पास न जाना पड़े। तो यम द्वितीया का स्नान यमुना जी में एक डुबकी भाई के साथ लगा लो, ये गारंटी का पत्र लिख गया कि आप यमलोक नहीं जाएंगे। कहाँ लगाई जाती, कहाँ विशेष इसका स्थान है? राम घाट मथुरा में, जहाँ भगवान श्याम सुंदर ने कंस का वध करने के उपरांत विश्राम किया था, उस विश्राम घाट यमुना जी में अगर यम द्वितीया के दिन, गिरिराज जी से एक दिन बाद में, यम द्वितीया भैया दूज जिसको कहते हैं, उसमें यमुना जी में भाई बहन मिलकर के अगर स्नान करते हैं और बहन अपने हाथ से प्रसाद बना करके भाई को खिलाती है, तो उन भाई बहन को कभी यम नहीं जाना पड़ता। ऐसा यम की पास से मुक्ति मिलती है। हाँ, यम पास से और यम लोक से, दोनों से मुक्ति मिलती है। उसके और उपरांत चलो आप उसी प्रसंग में गोपाष्टमी, जहाँ आप गौशाला में बैठे हो, जो भगवान की सबसे बड़ी शक्ति है। हम देवताओं का पूजन करते हैं, देवता ब्रह्मा का पूजन करते हैं, ब्रह्मा शंकर जी का स्मरण करते हैं, और ब्रह्मा शिव और इंद्र आदि जिन भगवान श्री नारायण का स्मरण करते हैं, उन्हीं नारायण के साक्षात कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो भगवान नारायण के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जिनकी पूजा करते हैं वो गौ माता है। तो वो गोपाष्टमी का महान पर्व भी इसी कार्तिक के महीने में आता है। कितनी तो नित्योत्सव, कार्तिक में जब नित्योत्सव होते हैं तो कार्तिक मास नहीं रहा, कार्तिक मास तो महानतम मास हो गया, उत्सव मास हो गया, रास का महीना हो गया। और कार्तिक का एक और भी नाम है महाराज, उसका नाम है दामोदर मास। भगवान की नित्य लीला हुई, उसमें एक लीला आपने देखा, उलूखल बंधन भगवान का हुआ। मैया यशोदा इसी नंदगांव धाम की धरा पर यद विवेती स्वयं भयम, जिनसे भय भयभीत रहता है, भगवान ने भय से कहा तुम आज अलंकृत हो जाओ, मैं तुमको भी पुरस्कार दे देता हूँ। भय ने कहा प्रभु आपका जो नाम लेता है मैं उसके पास नहीं जा सकता, तो आप मुझे कैसे लेंगे? बोले मैं तुमको भी कल्याण प्राप्त कराता हूँ, अलंकृत करता हूँ। तो भगवान श्याम सुंदर के नेत्रों से झरझर अश्रुपात हो रहा था। माँ यशोदा की छड़ी को देख करके, और श्याम सुंदर वहां भय को अलंकृत कर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, जिनको देख करके, जिनकी दृष्टि मात्र को देख करके देवता भयभीत हो जाते हैं। वो भगवान इस कार्तिक मास को अलंकृत करते हुए मैया यशोदा के प्रेम पास में बंध जाते हैं। और मैया जब उलूखल से बांधती है, दाम माने कहते हैं रस्सी को, उदर से पेट से बांधी, इसीलिए इसका नाम हुआ दामोदर मास। दामे उदरे यस्य सहा दामोदर, इसलिए भगवान का नाम भी दामोदर हुआ और इस कार्तिक के महीने का नाम भी दामोदर हुआ। इसकी व्याख्या हम जितनी करें, कितने नाम इस महीने के हैं। इतने आपने महिमा बताई है। इसमें कार्तिक में एक जो महीने में है नियम सेवा, कार्तिक नियम सेवा है, वो कब से प्रारंभ होती है और क्या करना होता है, उसमें कौन लोग करते हैं? देखिए, कार्तिक नियम सेवा लगभग 40 दिन की होती है। एक महीने से पहले पूर्व में जब आश्विन शुक्ला एकादशी आती है, आश्विन शुक्ला एकादशी से नियम सेवा प्रारंभ हो जाती है। इसका अर्थ कार्तिक में हम एक नियम ले लें करने के लिए, वो सबके लिए समान है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे गृहस्थी लोग न करके साधु संत उसको करते हैं।
वो सबके लिए नियम का अर्थ है कि हमने ले लिया कि हम पूरे महीने वृंदा जी का पूजन करेंगे, हमने नियम सेवा ले ली कि हम पूरे महीने ब्रजवास करेंगे, हमने नियम सेवा ले ली कि हम प्रातःकाल राधा रानी श्याम सुंदर बांके बिहारी की मंगला आरती करेंगे। तो जो नियम हमने संकल्प लेकर के एकादशी को ले लिया, वो नियम पूरे 41 दिन तक, मतलब 5 दिन पहले आ गए, 35-36 दिन हो गए, तो वो पूरे के पूरे महीने तक वो नियम उनको निभाने पड़ते हैं। उसको हम नियम सेवा करते हैं। उसमें कोई भी नियम हो सकता है, वो उससे तुलसी पूजा का नियम हो सकता है। कार्तिक में वृंदा का बड़ा महत्व है, वृंदा महारानी की कृपा प्राप्त हो जाए, ये नियम सेवा है, इसको हम नियम सेवा कहते हैं। अच्छा, कार्तिक में आपने वृंदा यानी तुलसी जी की बात की है, तो तुलसी जी की महिमा कार्तिक मास में बताते हैं कि जो देवोत्थान एकादशी होती है उसमें तुलसी का भी विवाह, शालिग्राम विवाह होता है, संपन्न होता है, वो क्या महिमा? मैंने वही अभी आपसे निवेदन किया, गोपाष्टमी तक ही पहुंचे हम उत्सव में। गोपाष्टमी के बाद आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, देवोत्थान जब होता है तो वृंदा महारानी की जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। क्रम अगर आप चल रहे हैं तो अष्टमी के बाद फिर अक्षय नवमी। हाँ, अक्षय नवमी को अक्षय पर्व है, तो लेकिन हम वृंदा की बात करते हैं। तो कार्तिक मास में तुलसी विवाह तो होता ही है। कार्तिक मास में गुरु दीक्षा का बड़ा महत्व है। शास्त्र कहता है, नैवेद्य केशवो मालाम तुलसी काष्ठ संभवम बहते यो नरो भक्त्या तस्य वै नास्ति पातकम। जो कार्तिक के महीने में भगवान श्याम सुंदर के चरणों में निवेदन करके तुलसी को अपने कंठ में धारण करता है, तुलसी को अपने स्पर्श में धारण करता है, तुलसी की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी पातक पाप नहीं लगता। अब तक के लगे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और आगे के पाप लगने की संभावना समाप्त हो जाती है। इसलिए तुलसी की महिमा बड़ी है और कंठ में तुलसी कार्तिक में धारण अवश्य ही करनी चाहिए। और लोग कुछ कह देते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कुछ लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये आप जो है रात्रि में तुलसी उतार दो, आप शौच जाते समय तुलसी की कंठी उतार दो। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन शास्त्र कहता है, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शरीर में तुलसी की माला को तो हर समय धारण करके रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा सहज नहीं है और शरीर से जब तक तुलसी जी की कृपा रहेगी, अगर प्राण निकल गए तो हमें यम पास में नहीं बंधना पड़ेगा, हम दिव्य स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो कार्तिक नियम सेवा किसने शुरू की, किसने आराधना की, किसने ये व्रत की है? वैसे तो गोस्वामी जी ये नियम सेवा बहुत आगे से चली आ रही है, लेकिन परंपरागत में ब्रज से ही प्रारंभ हुई। ब्रज गोपियों ने वैसे तो यद्यपि भागवत में प्रमाण है मार्गशीर्ष स्नान किया था, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है भागवत जी में मार्गशीर्ष मास के लिए, क्योंकि ब्रज गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। लेकिन कार्तिक में हम प्रातः काल स्नान करें, नियम कार्तिक का ये होता सर्व समाज के लिए। हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं, नियम से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन शास्त्र कहता कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पूर्व ही हर व्यक्ति को स्नान कर लेना चाहिए। उसका प्रमाण क्या है? कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दनः प्राप्त्यर्थम तब देवेशो दामोदर मया सह। जो कार्तिक के महीने में प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है, उसको संसार की धर्म अर्थ काम मोक्ष तो तुच्छ चीज है, ये तुच्छ वस्तुएं हैं, साक्षात भगवान दामोदर की प्राप्ति हो जाती है, साक्षात भगवान श्री श्याम सुंदर की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कार्तिक के महीने में प्रातः स्नान करने का बहुत फल है। और ब्रज गोपियों के बता दें कि 5 दिन विशेष व्रत रहते हैं कार्तिक के महीने में। कार्तिक के महीने में 5 दिन, जिनको भीष्म पंचक भी बोलते हैं, और वो एकादशी से प्रारंभ होते हैं। भीष्म माने भयंकर। पूरे कार्तिक का व्रत नहीं किया आपने, अगर 5 दिन पचवीक बोलते हैं, हमारे यहाँ ब्रज की भाषा में पचवीक कर ली, 5 दिन अगर नियम सेवा ले ली, 5 दिन व्रत कर लिया, तो पूरे महीने के व्रत का फल हमको प्राप्त होता है। इसलिए मुख्य आपके श्रोताओं को, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कार्तिक के महीने में आप बहुत ज़्यादा कुछ ना कर सकें तो विशेष रूप से प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जगें। और जहाँ भी तीर्थ अगर आपके पास नहीं है, आप शहर में रहते हैं, कलकत्ता बम्बई में रहते हैं, तो आप जब जल की बाल्टी भरें तो उसमें ध्यान कर लें, गंगे च यमुने चैव
गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे माँ गंगा, हे यमुना, हे कावेरी, हे सरस्वती माँ, आप इस जल में प्रवेश कर जाएं। तो ध्यान मात्र से वो जल गंगा का, कावेरी का, नर्मदा का और सरस्वती का हो जाएगा और उस जल से आप स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान सालग्राम की पूजा करें। कार्तिक में तुलसी और सालग्राम की पूजा का बहुत फल है। और कार्तिक के स्नान की बात चली है तो मैं आपको बता दूं, निर्णय सिंधु में लगा हुआ है, मेरे पास ग्रंथ है, निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि आप नित्य के 1000 बार गंगा जी में स्नान करेंगे, वही फल कार्तिक में 1 बार गंगा में स्नान करने का प्राप्त हो जाएगा। 1 सहस्त्र डुबकी लगाने का फल 1 दिन के कार्तिक के स्नान में प्राप्त हो जाएगा। ये कार्तिक के स्नान की महिमा है। मात्र स्नान करने से आपको इतने पुण्य प्राप्त होंगे। और कार्तिक में अगर आपने तुलसी सालग्राम जी के ऊपर समर्पित कर दी तो आपके कितने पुण्य होंगे, आप उनको संभाल करके रखना, क्योंकि तुलसी सालग्राम जी की एक दूसरे की पूरकता की प्राप्ति। कार्तिक के महीने में तुलसी सालग्राम विवाह की बात अधूरी रह गई थी। जब भगवती वृंदा का क्षीर हरण करने के लिए भगवान पहुंचे, भगवान शंकर युद्ध में थे और शंखचूर्ण का उद्धार करना था, और वो भगवान क्योंकि शिव का पुत्र था तो उसका वध कैसे हो सकता है। तो भगवान ने कहा कि इसका वध इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसकी पत्नी पतिव्रता है। देखिए हमारे सनातन की संस्कृति कितनी प्रबल है। एक पत्नी की तपस्या से पति बलवान हो गया। लोग कहते हैं सती के चरित्र में क्या है, और अगर इसका वध कोई कर सकता है तो अगर वृंदा का क्षीर हरण होगा तो ही इसका वध हो सकता है। तो भगवान श्याम सुंदर उसी रूप को धारण करके जब वह पहुंचे तो वृंदा ने देखा, स्पर्श करने के उपरांत ही मालूम पड़ गया कि ये मेरे पति का स्पर्श नहीं है, स्वरूप हो सकता है, पतिव्रता पहचान लेती है। जलंधर शंखचूर्ण दोनों की कथा आती है शिव महापुराण में। 2 अवतारों में भगवान ने ऐसा किया वृंदा के साथ, जलंधर के साथ में भी किया, लेकिन प्रसिद्ध जो कथा है वो जलंधर की है, आपने जो कहा। तो जब वो गए तो उसने भगवती वृंदा ने साप दे दिया कि आप पाषाण हो गए कि एक सती के चरित्र को नष्ट करने के लिए नारायण होकर के आ गए, इसलिए मैं साप देती हूँ कि तुम पाषाण हो जाओ। और जब वो अपने, क्योंकि तपस्विनी थी, सती थी, तो उसने उसी समय अपने शरीर को जला करके नष्ट कर दिया। जब शरीर को जलाकर नष्ट कर दिया तो भगवान तो बड़े दयालु हैं, बोले जब तुझे मैंने प्राप्त ही कर लिया है तो जन्म जन्मांतर तक तुझे प्राप्त करूँगा। और उसी की भस्म की ढेरी से ये वृंदा का तुलसी का जो पौधा है उसी से प्रकट हुआ, और उसी से प्रकट होकर के इसीलिए सालग्राम के साथ फिर तुलसी का वृंदा का विवाह हुआ। ये परंपरा है। एकादशी को देवोत्थनी जो होती है, वैसे वर्ष में 4 ही पर्व हमारे यहाँ अबूझ मुहूर्त के हैं, लेकिन 5वां देवोत्थनी को लोग इसीलिए मानते हैं क्योंकि देवोत्थनी के दिन सालग्राम और तुलसी का विवाह हुआ। और जब स्वयं नारायण ही विवाह कर रहे हैं तो उससे सुंदर दिन कौन सा होगा। जैसे ही देव उठे उसी के साथ में भगवती वृंदा का विवाह भगवान से सालग्राम जी के साथ। मांगलिक कार्य भी उसी दिन से शुरू होते हैं। मांगलिक कार्य भी शुरू होते हैं, और ये नियम है, जैसे आपके घर में तुलसी जी हैं तो तुलसी के थामड़े में उस दिन सालग्राम विराजमान कर लें। ज़्यादा नहीं कर सके आप तो सालग्राम जी को विराजमान करके और कलाई से 7 बार उनको अलंकृत कर दें, जैसे ध्यान करें 7 फेरा उनके पड़ रहे हैं, और चुंदरी दुपट्टा उड़ा करके उसी से भगवती वृंदा और भगवान सालग्राम प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि मात्र भक्त मेरा स्मरण करता रहे। उन्हें ना किसी संसार की वस्तु की आवश्यकता है, ना धन धान्य की आवश्यकता है। अगर उनको आवश्यकता है तो एक प्रेम की आवश्यकता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले कोई जाना निहारा। भगवान तो साक्षात प्रेम के पालक हैं, और अगर भक्त प्रेम करता है तो समर्पित होकर के कृपा कर देते हैं। शास्त्री जी, एक ये भी धारणा है कि कार्तिक मास में जो युवतियाँ जिनका विवाह नहीं हो रहा, अगर वो नियम से इसमें अपना संकल्प लेके स्नान करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें, तो उन्हें भी एक बहुत सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। ये कार्तिक मास में ये बिल्कुल बात है, लेकिन जो भागवत जी में थोड़ा सा भेद है, वहाँ कल्प भेद से भी हम इस कथा को कह सकते हैं। वहाँ हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरूह विश्वंजानम कात्यायन्य रचन व्रतम। जो ब्रज की कुमारियों ने वहाँ वर्णन, हेमंत ऋतु का अर्थ है मार्गशीर्ष से प्रारंभ होती है, लेकिन कार्तिक में प्रातः काल की बेला में आप स्नान 3 महीने के लगातार स्नान का फल है वहाँ। ये भी है विक्षेप से 3 महीने आप निर्णय सिंधु जब पढ़ोगे तो 3 महीने बराबर कार्तिक में भी, मार्गशीर्ष में भी
और आश्विन में भी, तीनों महीने स्नान करने पर जब आप स्नान प्रातःकाल करती हैं, ब्रज गोपियों ने अपने हाथों से, आप जाओगे जो कात्यायनी पीठ वृंदावन में है वो 52 शक्ति पीठों में से एक है, लेकिन ब्रज गोपियों ने जिस मां कात्यायनी की मूर्ति का, प्रतिमा का अपने हाथों से सुशोभित करके अनावरण किया और उसको प्रतिष्ठित किया, वो आप यमुना जी के किनारे आप जाओगे चीर घाट पर, तो आज भी माँ कात्यायनी के उसी श्री विग्रह के दर्शन होंगे। और उन्होंने बड़ी सुंदर प्रार्थना की, कात्यायनी महामाये महामांगल्यधीश्वरी नंद गोप शुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माँ भगवती कात्यायनी, आप तो सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप नंद के लाला नंद गोप शुतम देवी पति में कुरुते नमः। यहाँ भी एक विक्षेप है, लोगों को मैं भ्रम दूर कर देता हूँ। लोग कहते हैं कि 16,108 रानियाँ, 16,108 रानियाँ थी, वो देवकी नंदन थे, लेकिन यहाँ ब्रज गोपियाँ कहती हैं नंद गोप शुतम देवी, नंद के पुत्र, यशोदा के पुत्र। कौन से पुत्र? जो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, जो वृंदावन की भूमि को छोड़ के न कहीं जाते हैं। जब ब्रज के बाहर की लीलाएं होती हैं तो प्रकट रूप में देवकी नंदन और वसुदेव नंदन रहते हैं, अदृश्य रूप में नंद नंदन रहते हैं, और जब ब्रज में लीलाएं होती हैं तो प्रकट रूप में नंद नंदन रहते हैं और अदृश्य रूप में देवकी नंदन रहते हैं। तो उन्होंने जब तप किया, जब उन्होंने ये आराधना की, जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा की, तो कुछ भगवान ने उनके वस्त्र हरण किए और उसी समय उनको वचन दिया कि तुम चिंता न करो, वो रात्रि आने वाली है जिस रात्रि में मैं तुमको सुख प्राप्त कराऊंगा पति होने का। और वही रात्रि भगवान अपिता रात्रि, यही कार्तिक, लौट करके फिर कार्तिक आ गया। और इसी कार्तिक मास में जब आप पहला ही मंत्र पढ़ेंगे तो भगवान ने कहा कि जिन रात्रियों का वर्णन गोपियों से श्याम सुंदर ने किया वो सभी रात्रियां में एकत्रित हुई। एक रात्रि नहीं थी, 6 महीने की रात्रि थी महाराष्ट्र में। ब्रज में किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि योग माया उपाश्रिता, भगवान ने योग माया को इसीलिए उपाश्रित किया, बुलाया कि ब्रज की लीलाएं ब्रज में चलती रहें और अनंत गोपियों के साथ, क्योंकि भगवान किसी के शरीर से नहीं खेलते, भगवान किसी के शरीर का सुख प्राप्त नहीं करते। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान ने जब बंसी बजाई तो कृष्ण गृहीत मानसा, मन से ब्रज गोपियों को बस में किया। कृष्णेन गृहीतम तासहा कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्ण ने ग्रहण कर लिया है जिनके मन को। ऐसी ब्रज गोपियां भगवान को समर्पित थीं, जो शरीर से प्रेम करती थीं। भगवान ने उन गोपियों का प्राप्त नहीं किया। बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोक में भगवान की बंसी का शब्द गया, लेकिन वही गोपी पहुंची जिसके मन में प्रेम था और वही भगवान को प्राप्त कर पाई। इसलिए ब्रज गोपियों की आपने जो प्रश्न किया, स्नान जो प्रातःकाल कार्तिक के महीने में किया, उसकी पूर्णति फिर कार्तिक के महीने में रास के द्वारा उनको प्राप्त हुई। क्योंकि अगर वो स्नान कर लिया तो वो आगे होनी चाहिए। स्नान के बाद भगवान ने कहा प्रतीक्षा करो, कार्तिक के महीने में आपको वो मैं प्राप्त कराऊंगा। शास्त्री जी, तो कार्तिक जो आपने बताया कि जो युवतियां हैं अपने सुयोग वर प्राप्ति के लिए कार्तिक स्नान करें और उसके बाद लौटकर आपने बताया कि वही फल उसका मिला। आपने जो श्लोक बोला है तो एक बार फिर से इस श्लोक को बताएं, और ये किस ग्रंथ का कौन सा श्लोक है, उसकी भी संख्या आदि का वर्णन करें। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में आप जाएंगे तो हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरू है भुज्जाना कात्यायन्य रच व्रतम। यहाँ व्रत शब्द कार्तिक से जुड़ा हुआ है। व्रत किया उन्होंने, व्रत माने नियम सेवा ली, जैसे नियम व्रत का नियम का यहाँ मैं समावेश कर देता हूँ। जो नियम सेवा है वही ये व्रत सेवा है जो गोपियों ने की, इससे नियम सेवा प्रारंभ हुई। तो नियम लिया गोपियों ने, कात्यायन्य रचन व्रतम, और प्रार्थना की कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप किया। मैं यहाँ एक बात और समझा देना चाहता हूँ, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो, जिन कन्याओं को वर प्राप्ति में अड़चन आ रही हो, वो माँ भगवती कात्यायनी के विग्रह के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करके और तुलसी की माला लेकर के इस व्रत का जप करें। कार्तिक में स्नान करें, सूर्योदय से पहले, निश्चित ही उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। ये मंत्र एक दिन में कितने बार कर सकते हैं? इस मंत्र को एक दिन में कम से, वैसे इसका ये है कि आप पूरे महीने में 1.25 लाख का जप करें, ये पुरस्चरण तभी माना जाएगा। 1.25 लाख से कम कोई मंत्र का पुरस्चरण नहीं होता है। तो उसको आप फलालें 30 दिन में डिवाइड कर दें, कितनी जितनी संख्या आए। एक माला में 108 नहीं गिनी जाती, एक माला में 100 संख्या गिनी जाती है। 8 मन का गिने नहीं जाते क्योंकि वो परमात्मा तत्व के हो। 1000 माला।
हाँ ये करेंगे 1 लाख हो जाएगी। तो जो फिर निश्चित रूप से, और वर भी कैसा मिलेगा, जैसे गोपियों को श्याम सुंदर मिले ऐसे सुंदर सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। इसलिए, और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये भेदभाव तो हम लोगों ने अभी पैदा किया है। वहां तो चारों वर्ण की कन्याओं ने स्नान किया, ये प्रमाण है, श्रीमद् भागवत जी में प्रमाण है। जब भगवान ने क्षीरहरण किया कन्याओं का, उनको उनकी क्षीरहरण का अर्थ है भगवान ने परीक्षा ली उनकी कि मेरे योग्य है कि नहीं, क्योंकि जब तक जीव माया के भ्रम में पड़ा रहता तब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। ये क्षीरहरण लीला कोई वस्त्रहरण लीला नहीं है। माया यवन का आच्छन्न है, माया रूपी पर्दा जब तक लगा हुआ है तब तक हम नंद भवन श्री जी में भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। जैसे पुजारी जी पर्दा को हटाएंगे हम भगवान के दर्शन कर लेंगे। तो भगवान देख रहे हैं कि आज भी ये माया में विद्यमान है कि ये वास्तव में परमात्मा के योग्य हो गई हैं। और दूसरा भाव, भगवान शिक्षा भी देते हैं। भागवत हो और कोई पुराण हो, कितने पुराण हैं, भगवान की हर लीला हमारे जीवन को शिक्षाप्रद है। भगवान ये भी समझाना चाहते हैं कि जो दिखता है वही नहीं होता, संसार में जो नहीं दिखता वो भी होता है। हमें दिख नहीं रहे, लेकिन 10 दिशाओं के दिग्पाल भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। जल के देवता वरुण भी वहाँ जल में विद्यमान हैं, गोपियों को संदेश दे रहे हैं, ना नग्न स्नायात, गोपियों कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। इसलिए क्षीरहरण लीला है। लोग समझते नहीं और कहते हैं भगवान तो चीर चोरने वाले। अरे जो सबको संसार के, क्या वो कृष्ण किसी के वस्त्र चुरा सकता है? जो महाभारत की भरी सभा में, द्युत क्रीड़ागृह में, वो भगवान श्याम सुंदर इतनी सभा थी कि जहां देवता भी भयभीत हो रहे थे। पितामह भीष्म द्रोण कर्ण और अर्जुन जैसे वीरों के सामने जहां एक अबला नारी की लाज जा रही थी, उस लाज को किसने बचाया? उस लाज को श्याम सुंदर ने बचाया। और कुछ भक्त और संत तो कहते हैं कि भगवान के ऊपर लोग आरोप लगाते थे कि मैंने गोपियों के वस्त्र चुराए। भगवान कहते हैं गोपियों के वस्त्र इसलिए चुराए, एक स्त्री की रक्षा के लिए दूसरी स्त्री को वस्त्र प्राप्त कराए। गोपियों के वस्त्र मैंने चुराए उनको शिक्षा देने के लिए, लेकिन वही वस्त्र मैंने द्रौपदी को प्राप्त कराए उसकी रक्षा करने के लिए। इसलिए कृष्ण अनंत हैं, उनकी लीला और महिमा अनंत है, उनकी शक्ति अनंत है। उसको समझना तभी संभव है जब हम समर्पित होकर के उनके श्री चरणों में प्रणाम करें और उनसे कहें कि आप हम अपनी लीला से हमको अवगत कराएं। शास्त्री जी, एक सवाल और, जो अभी आपने बताया कि भगवान कृष्ण की गोपियाँ पूजा करती हैं, उनका चित्र रखकर उनके आगे दीप जला, तो कार्तिक में दीप जलाने का भी, दीपदान की बड़ी महिमा है कि गैया का, गाय का घृत हो, अगर उसका दीप जलाएं तो उसका भी एक विशेष फल है। कार्तिक में सब जगह दीपदान का महत्व, सबसे ज्यादा दीपदान का महत्व कार्तिक में भगवती वृंदा महारानी तुलसी के गमले में, आप सबके घर में तुलसी का गमला हो, संध्या के समय तुलसी के गमले में आप दीप प्रज्वलित अवश्य करें। प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीप मालिका, इसीलिए दीपावली शब्द ही दीप से हुआ है। हम कार्तिक में कहते हैं दीपावली है। दीपावली, अवली माने पंक्ति, दीपकों की पंक्ति जहां लगती है उसी को दीपावली कहते हैं। और कार्तिक के महीने में दीपावली को तो दीपदान करो, लेकिन कार्तिक के महीने में तीर्थ में जाकर के, भगवती तुलसी के किनारे जाकर के, मंदिरों में जाकर के, शास्त्र में लिखा है जितने भी तुम्हारे गांव में, नगर में मंदिर हों, उन सब मंदिरों में जाकर के नित्य दीपदान करो। तो दीपदान का अर्थ है कि आपके जीवन के अंधकार तो दूर होंगे ही होंगे। दीपदान करने वाले को 100 जन्म में किए हुए सत्कर्म का पुण्य प्राप्त होता है। सत्कर्म का इतना फल कार्तिक के महीने में है। और मैंने जो कहा आपको चारों वर्ण की कुमारी थी, उसका भी प्रमाण बता देता हूं। श्रीमद् भागवत कहती है, श्याम सुंदर ते दास्यो करवाम तबोदितम देही वासांसी धर्मज्ञ नोचेद राज्ञे ब्रुवामहे। इसलिए इस भ्रम में न रहें कि भगवान ने कभी जाति पाति की या भगवान वर्ण व्यवस्था। भगवान कहते हैं मैं सबका हूं, मेरी भक्ति करने का अधिकार भी सबको है। और चारों वर्ण की कन्या हैं। शूद्र कन्या कह रही हैं कि भगवान हम तो आपकी दासी हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करो। श्याम सुंदर ते दास्यो करवाम तबोदितम। वैश्य कन्या कह रही हैं हाथ जोड़ करके हम आपकी दासी हैं। देही वासांसी धर्मज्ञ। ब्राह्मण कन्या कह रही हैं आपको धर्म की सौगंध है, आप हमारे वस्त्र प्राप्त करा दो। लेकिन तीनों का देखिए समावेश है। शूद्र दास्ता में है, वो कह रही है हम आपकी दासी है। मंत्र को समझो। वैश्य हर समय हाथ जोड़ते हैं, आप कभी किसी वैश्य के पास चले जाओ, लड़ेगा नहीं, हाथ जोड़ेगा। वैश्य कन्या कह रही है हम आपके हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। ब्राह्मण धर्म का पर्यायवाची है, तो ब्राह्मण कन्या कह रही है आपको धर्म की सौगंध है। और क्षत्रिय कह रही है नोचेद राज्ञे ब्रुमाभय, अगर आप नहीं दोगे तो हम राजा से आपकी शिकायत कर देंगे।
तो इसलिए ये कार्तिक मास हमको सिखाता है कि भगवान की भक्ति करने का सबको अधिकार है। आप जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आप भक्ति करने के अधिकारी हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र आपको आज्ञा देता है। कार्तिक मास में जो आपने स्नान तीर्थ की जो महिमा बताई है, कहीं अगर ना पर कोई तीर्थ है, ना कोई मंदिर है और दीपदान के लिए भी कोई ऐसी जगह, तो वहाँ अगर गाय का गोश्त हो तो वहाँ भी ये संपन्न कर सकते हैं। गौशाला के लिए तो शास्त्र में कहा गया है, गृहे चैक गुणम प्रोक्तम गोष्ठी सद्गुणा स्मृतः। घर में किया हुआ सत्कर्म 1 गुना फल देता है, गौशाला में किया हुआ सत्कर्म 7 गुना 100 गुना। 1 दीपक जलाओगे 100 का फल मिलेगा। पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्र मुच्यते। पुण्य वन में, अरण्य में किया हुआ 1000 गुना फल देता है। शंकर जी के मंदिर में किया हुआ 10,000 गुना फल देता है। अनंतम शिव सन्निधौ, और शंकर जी के मंदिर में किया हुआ अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए गौ माता के गोष्ठ में तो हम चर्चा भी कर रहे हैं ना, तो ये भी 100 गुना फल देगी, चैनल को भी देगी और सुनने वालों को भी देगी। ये निश्चित बात है, शास्त्र की बात कर रहे हैं हम। शास्त्र की मर्यादा से हटकर एक भी बात नहीं कहते, क्योंकि जो मर्यादा में नहीं है उस व्यक्ति का जीवन नहीं है, और जो मर्यादित है वही पुरुष परमात्मा को प्रिय है। इसलिए मैं आपके दर्शकों को फिर एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि कार्तिक में एक बात और है, हर महीने में दिन में पाठ पूजा करके पुण्य मिलता है। मैं नई बात बता दूं, कार्तिक में रात्रि में पाठ पूजा करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कार्तिक्याम संपठे रात्रौ शतमष्टोत्तरम क्रमात्। ये आपने गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ा होगा। गोपाल सहस्त्र नाम के महत्व में लिखा है, कार्तिक के महीने में 108 बार जो पाठ करता है, देशांतर्गता लक्ष्मी समायाति न संशया। अरे यहाँ तो लक्ष्मी प्राप्त होगी, अगर आपकी लक्ष्मी विदेश भी चली गई है, रूट कर चली गई है, तो ये कार्तिक का महीना मात्र पुण्य देने वाला नहीं है, ये कार्तिक का महीना आपको लक्ष्मी देने वाला भी है, जो आधुनिक युग में आवश्यकता की वस्तु है। इसलिए कार्तिक के महीने में अगर रात्रि के समय भी आप श्री गोपाल जी का पाठ करते हैं तो आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा, और आपको जो धन प्राप्त नहीं हो रहा है वो भी प्राप्त होगा। ये कार्तिक की महिमा है। तो सुना आपने, हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी जी। आप एक प्रख्यात भागवताचार्य, कथा प्रवक्ता हैं और सनातन धर्म के ग्रंथों के ज्ञाता हैं। कार्तिक मास को लेकर चर्चा की, उन्होंने तमाम बातें बताई। सबसे मुख्य बात है कि भगवान की उपासना करने का अधिकार हर व्यक्ति को है, हर वर्ण के व्यक्ति को है। कोई वर्ण भेद, जाति भेद भगवान नहीं करते, वो सब पर समान भाव से कृपा करते हैं। कार्तिक की कैसे उपासना करनी चाहिए, उसका क्या फल है, सारी बातें उन्होंने विस्तार के साथ बताई कि कार्तिक में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की आपको प्राप्ति होती है। जिस कामना से आप उपासना करेंगे अपने इष्ट की, वो आपको प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात बताई कि जैसे तीर्थ में जाकर, मंदिर में जाकर, नदी के किनारे जाकर आपको उपासना करनी चाहिए, लेकिन ये सब सुलभ ना हो तो आप गाय के गोष्ठ में, गौ माता के समीप जाकर, उसके सन्मुख जाकर भी अगर आप ये उपासना करते हैं तो उसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं गौ माता तो एक आसानी से उपलब्ध हो ही जाती है, कहीं ना कहीं उसके दर्शन होते हैं। तो कार्तिक मास में उनके दर्शन करें, उनकी उपासना करें, अपने भगवान इष्ट की उपासना करें, दीपदान करें। दीपदान की महिमा बताई कि कार्तिक मास में ही दीपावली आती है, और इसके अलावा उन्होंने पूरे कार्तिक मास की एक एक तिथि का वर्णन किया कि सारे 30 त्यौहार जो फलदायी हैं वो सब इसी में आते हैं, चाहे वो अक्षय नवमी हो, गोपाष्टमी हो, भैया दूज हो। भैया दूज का बहुत बड़ी बात आपने बताई, और एक नई जानकारी आपके लिए होगी ये कि भैया दूज जो कि दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा से अगले दिन जो हो जाती है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, उस दिन यदि आप मथुरा के विश्राम घाट पर यमुना जी में भाई बहन दोनों साथ में हाथ पकड़ कर स्नान करते हैं, और बहन वहाँ भाई का टीका करती है, अपने हाथ से बना हुआ प्रसाद खिलाती है, तो उन्हें यम की फांस से मुक्ति मिलती है। और आज समाज में लोग यमराज की जो यातना है, उसकी जो फांस है, यमलोक है, उससे डरते हैं, भयभीत होते हैं, उससे पार पाने का, निदान पाने का सोचते हैं कैसे कोई उपाय हो। तो बड़े सहजता के साथ ये उपाय बताया है कि आपको अगर अवसर मिले तो निश्चित यम द्वितीया पर विश्राम घाट पर मथुरा में आकर स्नान करें। और पूरी पद्धति बताई, और एक खास बात जो घर गृहस्थ में एक बहुत बड़ी एक समस्या होती है युवतियों के विवाह को लेकर, क्योंकि उन्हें सुयोग, उनके मेल का वर नहीं मिलता है, युवतियाँ परेशान रहती हैं, उनके पेरेंट्स, माता पिता परेशान रहते हैं। तो उसके लिए भी आप भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए और कार्तिक मास में नियम से उनकी प्रार्थना करें। श्रीमद् भागवत का
मंत्र बताया उन्होंने दशम स्कंद का, उसका पाठ करें तो निश्चित आपको सुयोग वर की प्राप्ति होगी। और अगर पूरे महीने भी अगर आप नहीं कर पाते हैं व्यस्तता के चलते, तो 5 दिन उन्होंने बताए भीष्म पंचक जिनको कहते हैं, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होते हैं, उन 5 दिन में याद अगर नियम से, श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास के साथ आराधना करेंगे और जो भी आपकी कामना सो करेंगे तो निश्चित उसकी प्राप्ति होगी। तो आज ये सारी जानकारी कार्तिक महत्व को लेकर डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी जी के माध्यम से तिलक पत्रिका ने आप तक पहुंचाई है। निश्चित ही आप यदि इसका अनुसरण करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ नंदगांव से मैं सुशील गोस्वामी।